रक्षाबंधन और तीज से पहले शुरू करें ये बिजनेस, एक दिन में हो जाएगी 1 लाख की कमाई। हेलो दोस्तों, मैं नितेश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश यूनिवर्सिटी में। आज की वीडियो में एक और बिजनेस प्लान के साथ हम लोग आए हैं और आज का बिजनेस प्लान भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रक्षाबंधन और तीज का सीज़न आ रहा है। तो इसमें अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो ये बिज़नेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भरा हो सकता है। तो इस बिज़नेस को कैसे करना है, क्या है ये बिज़नेस, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप त्योहारी सीज़न में एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। यह मिठाई का बिज़नेस है, स्वीट बिज़नेस। बता दें, त्योहारी सीज़न में भारत में मिठाई की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा बिज़नेस है, ये स्वीट का बिज़नेस है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे मिठाई के बिज़नेस के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होने वाला है। उसके बाद है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कोई गलती ना हो। कितनी जगह की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिठाई की शॉप के लिए ज़रूरी सामान, क्या क्या सामान की ज़रूरत है आपको, बेसिक ज़रूरतें क्या है, कितना करना होगा निवेश। जाहिर सी बात है, किसी भी बिज़नेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इस बिज़नेस को करके कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 पॉइंट्स के ऊपर जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो लास्ट में आपको मैं जाके ये बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वैसे हम लोग पहले ही आपको बता देंगे, बट अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आप करोगे तो बिज़नेस आपका ग्रो हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तब तक हम लोग ये सारी डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमने जो रिसर्च करी है, जो हमारे पास नॉलेज हमने इकट्ठा करा है, वो पहले आपके साथ में शेयर करता हूँ, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप त्योहारी सीज़न में सिर्फ एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। यह मिठाई का बिजनेस है। बता दें, त्योहारी सीज़न में भारत में मिठाई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप त्योहारी सीज़न में सिर्फ एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। वहीं अगर सामान्य दिनों की बात करें, नॉर्मल डेज़ की बात करें, तो इस बिज़नेस के जरिए आप हर महीने आराम से 1 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं या उठा सकते हैं। जी हाँ, यह मिठाई का बिज़नेस है। बता दें, त्योहारी सीज़न में भारत में मिठाई की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। हाल ही में रक्षाबंधन और तीज जैसे कई त्यौहार आ रहे हैं, तो आप इस बिज़नेस के जरिए मोटी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें, भारत में रक्षाबंधन हो या फिर दिवाली, सभी त्योहारों में मिठाई सबसे ज़रूरी होती है। भारत में मिठाई की डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस समय यह बिज़नेस शुरू करने का अच्छा समय है। इस बात का रखना होगा खास ध्यान। किन बातों का आपको सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना है? इसके साथ ही आप मिठाई की दुकान को खोलते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह की मिठाई पर फोकस रखेंगे और उनके देसी घी में बनाएंगे या फिर किसी और तेल में। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने ग्राहकों की पसंद को देखते हुए आपको इस बिज़नेस शुरू करने पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कितने जगह की होने वाली है ज़रूरत इसमें? आपको बता दें, मिठाई शॉप के लिए यह सबसे ज़रूरी फैक्टर है। अगर आपके पास मार्केट में जगह है या फिर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई शॉप मिल जाती है तो आपको प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में मिल जाता है तो आपके पास वैसे ही बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं और आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा। बता दें कि शॉप एक ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां ग्राहकों की भीड़ रहती है या फिर जहां पर खाने पीने की दुकान आसपास हो। मिठाई की शॉप के लिए ज़रूरी सामान, मिठाई की शॉप के लिए ज़रूरी सामान की बात करें तो आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मशीनें, स्पेस, हलवाई, मार्केटिंग, बिजली आदि कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, आपको मशीनें चाहिए होंगी जो भी मिठाई बनाने में जो भी ज़रूरतें हैं, लाइक वो गैस हो गया, वो कढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग इस मशीनों का नाम देते हैं बिजनेस के अंदर।
ठीक है, तो आपको समझना है, मशीनों से कंफ्यूज नहीं होना। बस मशीनों का मतलब वही है जो मिठाई बनाने में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो आपको बस वो रखना है। गैस हो गया, स्टोव हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हमने मशीनों का नाम दिया यहाँ पे। स्पेस चाहिए, जगह, जैसे मैंने बताया आपको। हलवाई जो मिठाई बनाने वाला है, और वो ट्रेंड होना चाहिए ताकि, क्योंकि लोग आपके टेस्ट के ऊपर ही मरते हैं। मार्केटिंग करनी आनी चाहिए आपको थोड़ी सी, और बिजली का जाहिर सी बात आपको ज़रूरत होगी, और आदि कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितना करना होगा निवेश? इस बिजनेस को करने के लिए आपको कितने रुपए निवेश करने की ज़रूरत है? अगर आप इस कारोबार में निवेश की बात करें तो आपको शुरुआत में करीब 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर आपका घर मार्केट में है तो आप घर से भी ये कारोबार कर सकते हैं ताकि आपका रेंट बच जाए। इसके अलावा आप दुकान लेकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कच्चे सामान, हलवाई, बर्तन, शीशे का काउंटर आदि की ज़रूरत होगी। तो ये पूरा जो भी आप चीज़ें आपकी सारी लगने वाली हैं वो हम लोग पूरा कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं कि आप 2 से 3 लाख में बिजनेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहेगा। कितना होगा प्रॉफिट? त्योहारी सीजन में इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा कमाई होती है। भारत में कोई भी त्यौहार बिना मिठाई के सेलिब्रेट नहीं किया जाता है और नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कितनी भी चीज़ें आ जाए, लाइक चॉकलेट्स आप देने लगो गिफ्ट में, बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे आ गई है, बट मिठाई ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में चलता ही रहेगा। हाँ, कुछ मिठाई की डिमांड, जो स्वीट्स की डिमांड कम हो सकती है, बट मिठाई एक ऐसी चीज़ है जो चलता रहेगा। तो ऐसे दिनों में आप एक दिन में लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। बाकी सामान्य दिनों की बात करें तो आप हर महीने कम से कम 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक आसानी से कमा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी मिठाई की क्वालिटी और ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखना है। तो ये आज की वीडियो में था। अब जो मैं टिप्स की बात कर रहा हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, जब आप मिठाई की दुकान खोल रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है अपनी क्वालिटी के ऊपर। आपको ये फोकस नहीं करना कि मैं एक बहुत ही महंगा दुकान ले लूँ, एक बहुत ही लाइक VIP एरिया में अपनी दुकान खोलूँ। देखो, सबसे बड़ी बात होती है, आप कैसी भी जगह पे दुकान खोलो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, अगर आपकी मिठाई की क्वालिटी और टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। कोई भी ग्राहक आपके पास पहली बार आएगा और वो आपकी क्वालिटी देखेगा और आपका टेस्ट देखेगा। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है क्वालिटी और टेस्ट के ऊपर, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें लोगों के टेस्ट पर चढ़ जानी चाहिए, लोगों को पसंद आने चाहिए। होता है ना, नाम चलता है मार्केट में कि नहीं इसी दुकान से सामान लेना है, तो हाँ, लोगों का जो टेस्ट है वो आपको अपनी तरफ खींचना है। लोगों को तब एक होता है लालच दे दो आप कि नहीं यार ये चीज़ खानी है तो इसकी दुकान से खानी है। तो इस तरीके से आपको अपना टेस्ट, हलवाई आपको वेल ट्रेंड रखना है, जो कि पहले से ट्रेंड हो। ऐसा नहीं है कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करने हैं और ये सोचेंगे नहीं एक सस्ता हलवाई उठा लिया 10-15 हज़ार में और बस कर रहे हैं। हाँ, 10-15 हज़ार में ये नहीं कि बेकार हलवाई मिलेंगे, अच्छे हलवाई भी मिलते हैं, बट आपको हलवाई ऐसा रखना है जो पहले से ट्रेंड हो। हाँ, मार्केट, अब कई लोग कहेंगे कि यार लाइक मार्केट अच्छी जगह में भी तो होना चाहिए, कस्टमर भी तो होने चाहिए। देखो, मार्केट अच्छी जगह में हो, कस्टमर है आपके पास, वो भी मैटर करता है, वो एक फैक्टर है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका हलवाई कैसा है। अगर हलवाई आपका अच्छे से बना रहा है ना और लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली खींचे आ जाएंगे। आपको थोड़ी सी सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ है, लोग वहीं पर आएंगे, खाने पसंद करते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। मार्केट में उतरने से पहले आप एक लोकेशन भी अच्छा सा ढूंढें और आसपास की जो मिठाइयों की दुकान होगी आपके आसपास की, वो रिसर्च करें, उनको देखें ये किस तरीके से करना है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर बताएं, हम लोग आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इंस्टाग्राम पर आके हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे लिंक्डइन के पेज पर आके हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।